इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आज क्या कुछ है आपके लिए खास और क्या क्या अपडेट दी हुई है न्यूज़पेपर में जो आपको समझनी चाहिए। हमने एक सवाल है कॉमन, जो आपका सवाल है उस पर हमने कल एक वीडियो बना के डाली है, तो उसको आप चेक कर लेना अगर आपने चेक नहीं करी है। तो अभी रिजल्ट के बारे में आपको पता है कि हर दिन अपडेट आती है, तो इसमें से रिजल्ट के बारे में सबसे पहली अपडेट हमने ली है। सीसीएस यूनिवर्सिटी की ओर से संबद्ध कॉलेजों में संचालित बीए बीएड चतुर्थ वर्ष और बीएल बीएड चतुर्थ वर्ष वार्षिक परीक्षा 2021 के परीक्षा में शामिल छात्रों के रिजल्ट भी जारी कर दिए गए हैं। मतलब रिजल्ट धीरे धीरे करके जारी किए जा रहे हैं। यह छात्र भी अपना रिजल्ट विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर रविवार 10 अक्टूबर मतलब आज से देख सकते हैं। इसके अलावा बीएससी एग्रीकल्चर प्रथम सेमेस्टर दिनांक 2020 की परीक्षा में शामिल छात्रों के रिजल्ट भी जारी किए जा चुके हैं। इसमें कॉलेज कोड 239 व 214 का रिजल्ट प्रयोगात्मक परीक्षा के मतलब प्रैक्टिकल जो उनकी परीक्षा हुई थी उनके अंक न मिलने के कारण रोक दिया गया है। प्रयोगात्मक के अंक मिलने के बाद इन दोनों कॉलेज का रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। ये वो एक चीज़ है जो हमने उस वीडियो में भी बताई थी, जो हमने रात अपलोड करी है, जिसका हमने अभी आपको बताया। अगर किसी कॉलेज कोई मान के चलो फाइनल ईयर का रिजल्ट कॉलेज डिक्लेयर करेगा सबसे पहले, लेकिन अगर आपका कॉलेज फाइनल ईयर की आपकी क्लास है और आपका कॉलेज ने रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करा है, तो कॉलेज से कॉन्टैक्ट करिए कि क्यों रिजल्ट आपका नहीं आया है। हो सकता है ऐसा कुछ हो, जैसे कि इन्होंने बोला कि प्रैक्टिकल जो परीक्षा के अंक थे उनको नहीं भेजा गया है, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी को नहीं भेजेंगे तो अपलोड नहीं होने का आपका रिजल्ट, तो ये कारण हो सकता है। बाकी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर मतलब बी अगर आपका फाइनल से अलग है तो आपको रिजल्ट की फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉलेज में आप एडमिशन लोगे और कॉलेज में एडमिशन ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि वो भी समझते हैं कि रिजल्ट नहीं आया है और रिजल्ट जब आ जाएगा तो ऑटोमेटिक वो सिंक कर लेंगे वहाँ से वेबसाइट से, ठीक है, या फिर आपसे बाद में मंगा लेंगे। बीएड 12 अक्टूबर जमा कर सकेंगे सीट कन्फर्मेशन शुल्क, तो ये 2 दिन बैंक बंद होने के कारण राहत दी गई है, ठीक है। तो आप स्केड्यूल आपके पास होगा, तो जिनका अभी लास्ट डेट थी तो 2 दिन का और रिलैक्सेशन उन्हें मिला है, तो 12 अक्टूबर तक आप इसकी सीट कन्फर्मेशन जो फीस है वो जमा कर सकते हो। यूपीसीटी की काउंसलिंग और फिजिकल रिपोर्टिंग अचानक रोकी, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम बस पढ़ के बताएंगे आपको। सबसे लास्ट में आप देख सकते हो जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दरअसल यूपीसीटी काउंसलिंग पहले से ही तकनीकी दिक्कतों में उलझी हुई है। बीटेक व अन्य यूजी पीजी कोर्सों के लिए काउंसलिंग के पहले चरण का परिणाम बृहस्पतिवार को जारी होना था, लेकिन जो तकनीकी दिक्कतों की वजह से जारी नहीं किया जा सका। शुक्रवार सवेरे 5 बजे परिणाम अपलोड किया गया, मगर इसमें खामी होने के कारण 1 घंटे बाद ही सीट अलॉटमेंट वेबसाइट से हटाना पड़ा। काफ़ी जांच के बाद शुक्रवार शाम 4 बजे परिणाम जारी किया गया। इसके बाद विद्यार्थियों ने फीस जमा कर सीट कंफर्म करना शुरू किया। नवंबर के अंत में शुरू होगी दरोगा भर्ती की परीक्षा। ये वही फॉर्म है जो 1 अप्रैल से 15 जून 2021 तक भरे गए थे। 15 जून तक जो फीस है उसमें दिक्कत आई थी वेबसाइट में, तो साइट पे एक नोटिस आया था कि भाई जिनकी फीस अभी जमा नहीं हुई और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है वो 1 जुलाई तक अपनी फीस जमा करके फार्म को सबमिट कर सकते हैं। तो इसमें लगभग 15 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन करा है, मतलब एक सीट पर लगभग एक सीट पर 157 के आसपास इसमें कैंडिडेट हैं। और टोटल ये हम इसकी अपडेट बताते हैं आपको पढ़ के। दरोगा के लगभग 9,500 पदों पर, हाँ 9,500 नहीं 9,534, हाँ लगभग 9,534 पद थे की भर्ती परीक्षा के लिए जल्दी स्केड्यूल जारी होगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने तैयारी शुरू कर दी है। इस भर्ती के लिए आवेदन जून में लिए गए थे, ठीक है। 15 जून लास्ट डेट थी, 1 अप्रैल से आवेदन चल रहे थे इसके, और इन्होंने बोला है कि जल्दी इसका आएगा। तो सरकारी रिजल्ट पे भी लिख रहा कि अक्टूबर के जो है लास्ट वीक में इसके बारे में बता दिया जाएगा। तो आगे इसमें लिखा है कि भर्ती बोर्ड के चेयरमैन राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया कि परीक्षा के लिए 15 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। भर्ती बोर्ड का प्रयास है कि परीक्षा नवंबर के अंतिम सप्ताह में शुरू की जाए और दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक समाप्त कर दी जाए। परीक्षा के लिए संबंधित एजेंसी केंद्रों पर चयन कर रही है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद परीक्षा का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। इन पदों पर होनी है भर्ती, तो इसमें दरोगा के विभिन्न पदों पर जो भर्ती होनी है उसमें उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 9,027 पद हैं, पीएससी प्लाटून कमांडर के 484 पद हैं और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 23 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन 24 फरवरी को निकाला गया था, जिसमें ये पद है 3 पोस्ट पे हैं। ये टोटल इन्हें ऐड करोगे तो 9,534 बैठ जाएगा। ये स्पेशल बैक परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है आज। सीसीएस यूनिवर्सिटी संबद्ध कॉलेजों में सेमेस्टर और वार्षिक कोर्सों में स्पेशल बैक की परीक्षा भरने की आज अंतिम तिथि है। 16 अक्टूबर से विश्वविद्यालय स्पेशल बैक परीक्षा कार्यक्रम भी जारी कर चुका है। जिन छात्र छात्राओं को परीक्षा में शामिल होना है वह आज फॉर्म भर ले। देखो संडे होने की वजह से एक दिन ये एक्स्ट्रा छूट दे देते, डेट बढ़ जाती, वैसे भी पहले बढ़ चुकी है ये डेट,
लेकिन डेट मुश्किल बढ़ेगी। कारण है कि इसका जो है स्केड्यूल जारी हो चुका है, स्कीम आपके पास आ चुकी है, 16 तारीख से आपके पेपर हैं, ठीक है। तो आज लास्ट डेट है, भर लेना। लेकिन अगर हो सके, पॉसिबल हो, तो अगर आपको भरना है तो एक बार भरने से पहले कॉलेज में पता कर लेना कि मैं एलिजिबल हूं इसे भरने के या नहीं, क्योंकि बहुत से बच्चों का फॉर्म तो खुल रहा है। वैसे तो कॉलेज में भी ऐसे ही कुछ बता रहे हैं, जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हो पाए कांटेक्ट तो एक बार जानकारी ले लेना। पीजीटी 2021 के शेष 11 विषयों का साक्षात्कार 21 से 30 अक्टूबर तक। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने शुक्रवार रात पीजीटी 2021 के शेष 11 विषयों की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किया था। परिणाम जारी होने के एक दिन बाद शनिवार को साक्षात्कार की तिथि भी घोषित कर दी। इनका इंटरव्यू 21 से 30 अक्टूबर तक होगा, ठीक है। तो ये अपडेट है। स्पेशल बैग के लिए एक चीज़ और हम बता दें, जैसे कि हमने बोला कि सर से आप अपने पता कर लेना कि भाई भर सकते हो या नहीं, और हमने ये भी बताया कि कॉलेज में भी खास इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। तो अगर आप इस फॉर्म को भरोगे तो आप ऐसे अकेले बच्चे नहीं होगे जो इस फॉर्म को भरोगे। अगर फॉर्म रिजेक्ट होगा तो आपका नहीं, बहुत जनों का होगा। अगर गलत आपके भरने की वजह से हुआ, फॉर्म खुलने की वजह से हुआ, तो ऐसे में आप नहीं, कम से कम हजारों बच्चे होंगे, और हजारों बच्चों की फीस यूनिवर्सिटी ऐसे ही नहीं ले सकती। तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कुल मिला के बात ये है, क्योंकि पिछली बार भी इस तरीके से हुआ था और यूनिवर्सिटी ने क्या बोला था, वो आपके फॉर्म एक्सेप्ट कर लिए थे, क्योंकि कम बच्चों ने नहीं करे थे वो। अब कॉलेज वालों को ये नहीं पता है कि भाई बच्चों के फॉर्म भरवाने या नहीं, ठीक है ना। तो ये अपडेट है। बाकी हमने पुरानी वीडियो में इसकी बहुत बार बात करी है, तो इसको यहीं करते हैं। और अगर आपको कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट करना। अभी अमर उजाला और दैनिक जागरण में कल ओपन मेरिट जारी होगी, उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहले हम दैनिक जागरण में पढ़ते हैं, क्योंकि अमर उजाला में थोड़ा ठीक ठाक लिखा हुआ है इस बार। तो पहले दैनिक जागरण में पढ़ते हैं। तीसरी मेरिट आएगी या ओपन मेरिट, इस चीज़ में एक सवाल है बहुत से बच्चों का। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हमने 3 कॉलेज डाले हैं, क्या हम ओपन मेरिट में चौथे कॉलेज में जमा कर सकते हैं ऑफर लेटर? भाई बिल्कुल भी नहीं। जो 3 कॉलेज आपने डाले हैं ना, वो 3 कॉलेज में ही आप जमा करोगे। और कुछ बच्चे पूछते हैं कि भाई हमने बीए में फॉर्म भरा है, तो ऑफर लेटर में तो लिखने के लिए आता है कि बीए या फिर बीकॉम, हम क्या बीकॉम में जमा कर सकते हैं? भाई जो बीए है वो आपका यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड है, 3 कॉलेज भी रजिस्टर्ड है और बीए भी यूनिवर्सिटी की सर्वर पे रजिस्टर्ड है। उन तीनों में से ही तीनों कॉलेज में जमा कर सकते हो आप ऑफर लेटर। एक कॉलेज में आप एडमिशन लोगे और उसी कोर्स में लोगे जो आपने लिखा हुआ था। आगे इसमें पढ़ के बताते हैं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों और परिसर में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की प्रक्रिया चल रही। विश्वविद्यालय की ओर से दो मेरिट जारी की जा चुकी है। शनिवार शाम तक इन मेरिट के जरिए करीब 34.4% सीटों पर ही दाखिले हो सके हैं। विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्नातक स्तर पर संचालित सभी कोर्सों में कुल 1,70,958 सीटें हैं। इनमें से शनिवार तक 58,855 सीटों पर ही प्रवेश हुए हैं। अभी विश्वविद्यालय की ओर से सोमवार मतलब कल को पहली ओपन मेरिट जारी की जा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर ओपन मेरिट जारी करने से पहले प्रवेश की स्थिति को देखते हुए तीसरी मेरिट भी जारी कर सकता है यूनिवर्सिटी, ठीक है। सोमवार को विचार किया जाएगा और सारी अपडेट आपको बताई जाएगी। ओपन मेरिट जारी होने पर छात्रों को पंजीकरण के दौरान चयनित कॉलेज या कोर्स में ही प्रवेश मिलेगा। ये वही चीज़ है जो हमने अभी आपको बताई है। जो आपने कोर्स छांटा है वही, और जो 3 कॉलेज छांटे हैं उन्हीं में आपको प्रवेश मिलेगा। तीनों कॉलेज में आप ऑफर लेटर जमा कर सकते हो, अन्य किसी कॉलेज में प्रवेश नहीं करा सकेंगे। उदाहरण के तौर पर यदि किसी छात्र ने पंजीकरण कराते समय मेरिट कॉलेज, डीएन कॉलेज और एनएएस कॉलेज को चुना है, इसके साथ ही कोर्स के तौर पर बीए को सेलेक्ट किया, तो ओपन मेरिट में वह छात्र उक्त तीनों कॉलेज में से बीए कोर्स में ही प्रवेश करा सकता है। उन्हें अन्य किसी कॉलेज या कोर्स में प्रवेश नहीं मिलेगा ओपन मेरिट के तहत, ठीक है। तो इन्होंने तो बताया कि भाई तीसरी मेरिट आएगी या फिर ओपन मेरिट, ये फैसला कल करेगी यूनिवर्सिटी और कल अपडेट आ जाएगी। इन नोटिस को पढ़ने से पहले हमने वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले हमने वेबसाइट पे चेक करा। 9 तारीख को 2 नोटिस थे जो टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिए हमने। 7, 8, 9 तीनों के नोटिस डाल दिए हैं और वहाँ पे कोई नोटिस नहीं है अभी ओपन मेरिट का। जैसे आएगा ऑफिशियल अपडेट तो आपको अलग से सेपरेट वीडियो में बताया जाएगा कि क्या होना है क्या नहीं। हालांकि तीसरी मेरिट आनी चाहिए हमारे हिसाब से भी, क्योंकि बहुत कम बच्चों ने अभी फिलहाल एडमिशन लिया है। जितने ने रजिस्टर कराया उससे उसके अगर सापेक्ष देखा जाए तो कल जारी होगी ओपन मेरिट। 2 दिन जमा होंगे ऑफर लेटर। सीसीएसयू कैंपस और कॉलेजों में पहली ओपन मेरिट सोमवार सुबह जारी होगी। 2 दिन तक छात्र छात्राएं कॉलेजों में ऑफर लेटर जमा करेंगे। कॉलेज सीटों के हिसाब से मेरिट जारी कर एडमिशन देंगे। विश्वविद्यालय के एडमिशन नियमों में कुछ बदलाव होने के चलते विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी कॉलेजों को नया ब्राउजर भी डाउनलोड करने के लिए कहा है। प्रवेश समन्वयक प्रोफेसर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि शुक्रवार को दूसरी मेरिट के प्रवेश बंद हो चुके हैं। सोमवार सुबह विश्वविद्यालय ओपन मेरिट कॉलेजों को भेज देगा। छात्र छात्राएं कॉलेजों में खाली सीट को देखते हुए अपनी लॉगिन आईडी से कॉलेज का नाम सेलेक्ट करके ऑफर लेटर का प्रिंट आउट निकालेंगे।
इसके बाद वो संबंधित कॉलेज में उसे जमा करेंगे। कॉलेज में ऑफर लेटर जमा करने के लिए 2 दिन दिए गए हैं। इसके बाद कॉलेज नियमानुसार मेरिट बनाकर उसे नोटिस बोर्ड और अपनी वेबसाइट पर जारी करेंगे। सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों में अधिक खाली सीटें पड़ी हुई हैं, सारी ही खाली सीटें पड़ी हुई हैं। उनमें तो स्पेशल बैक परीक्षा फॉर्म जो हमने आपको बताया, इसमें इसका ही वो स्क्रीनशॉट था, इनसे हमने लिया था। दाखिला रद्द, ये ड्यू के बारे में बात कर रहे हैं, दाखिला रद्द के बारे में। तो इन्होंने बोला है कि अगर पहली मेरिट में आपका नाम आ गया है और आप फीस जमा नहीं करते हो और आपको दूसरे में लेना है, तो भाई पहले आप फीस जमा करोगे, जो भी शुल्क होगा उसका रद्द करने का, उसके बाद दूसरे में आप एडमिशन ले पाओगे। तो थोड़ा सा इसे पढ़ लेते हैं, यहीं से क्लियर हो जाएगा। दूसरी कट ऑफ में दाखिला लेना चाहते हो और पहली मेरिट में ले चुके हैं तो उसे रद्द करना होगा। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही है, इसे विद्यार्थी को दाखिला पोर्टल पर जाकर पूरा करना होगा। दाखिला वाले कॉलेज में रद्द कराने के लिए आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। नई जगह दाखिला लेने के लिए दोबारा पोर्टल पर जाकर कॉलेज व कोर्स का चयन करना होगा। पहले कट ऑफ में दाखिला लिया लेकिन फीस जमा नहीं कराई, तब भी दाखिला रद्द करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट थी, ये हो गया। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की ओर से शनिवार को कुछ परीक्षाओं के रिजल्ट जारी कर दिए गए। विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज का MBBS तृतीय सेमेस्टर पार्ट 2 सप्ली और BAMS चतुर्थ सेमेस्टर जुलाई 2021 की परीक्षा में शामिल छात्रों का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। छात्र अपना रिजल्ट विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर रविवार 10 अक्टूबर से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई एक अपडेट। इसके अलावा आपको हम ओपन मेरिट दिखाएं तो इस तरीके की ओपन मेरिट आएगी। सबसे पहले हमने इसकी वीडियो भी बना रखी है, लेकिन हम थोड़ा सा इसी में बताएं। सबसे पहले जो अपने 3 कॉलेज भर रखे हैं उनमें से एक कॉलेज मान के चलो आपका ए नाम का कॉलेज है और आपको लेना है BA में, और यहाँ पे आपको बता देंगे आई विश टू टेक एडमिशन अंडर ओपन में इन योर कॉलेज फॉर द फॉलोइंग डिग्री एंड सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट होंगे। ठीक है, लिख के यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह होके यहाँ पे 2 उसमें भरा जाएगा, यहाँ भी भरा जाएगा और नीचे भी सेम ही भरा जाएगा। ठीक है, आपको हमने बताया है, एक बार थोड़ा सा और क्लियर हम कर दें। नीचे की तरफ लिखा हुआ है एडमिशन ओपन, कि भाई कब से एडमिशन ओपन होंगे और कब जो है क्लोज होंगे एडमिशन। तो ये हमने एक एस्टिमेट लिखा था, ये वैसे ही फोटोशॉप से हमने बनाया है आपको समझाने के लिए। इसकी वीडियो भी हमने डाल रखी है। हमें लगा था कि 11 अक्टूबर को जो है ओपन मेरिट लगेगी, इसलिए हमने 3 दिन पहले ये बना दिया था और 15 तक चलनी है। हालांकि 3 या 4 दिन ही चलते हैं, लेकिन हमने लिख दिया था क्योंकि फ्राइडे है। ठीक है ना, तो ऐसा हमें लगा था, तो इसलिए हमने बना दिया था। तो यहाँ पे आपका कॉलेज का नाम आ जाएगा, जो आपने 3 डाला है उसमें से तीनों में से एक कोई कॉलेज यहाँ पे आ जाएगा। जैसे BCom आ गया, यहाँ पे कॉमर्स आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से साइन वगैरह यहाँ पे हो जाएंगे। कॉलेज स्टैंप या फिर सिग्नेचर, नीचे कॉलेज के स्टैंप सिग्नेचर होंगे। ये कॉलेज आपको फाड़ के दे देगा कॉपी। ठीक है ना, तो ये है भाई, और ये है सीट अवेलेबिलिटी। जब भी आप ऑफर लेटर जमा करोगे तो सीट चेक कर लेना कि किस कॉलेज में कितनी है। ओपन मेरिट से रिलेटेड अपडेट इससे मिल जाएगी। डेली हम आपको न्यूज़पेपर से अपडेट बताते ही हैं। कोई भी ऑफिशियल अपडेट वेबसाइट पर आपको सूचित कर देंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है और ओपन मेरिट से रिलेटेड सारी अपडेट आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी आपको सूचित करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि छोटी मोटी जैसी अपडेट होती है आपको मिलती रहती है वहाँ से।